74वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में मानगुर शहर के सुंदरवन फेज 2 में संध्या समय में मुशायरे का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के जाने माने शायरों और कवियों ने अपनी शायरी और कविताओं से लोगों का मनोरंजन किया। इस कार्यक्रम में स्थानीय बड़े बुजुर्ग के साथ ही बच्चे भी शामिल हुए। कार्यक्रम को सफल बनाने में मुख्य रूप से सोसाइटी के अध्यक्ष सुल्तान अहमद खान, सचिव मल्लिक सहनवाज, फिरोज खान, एमडी जमाल, एमडी अफरोज, दुगल सर, हसनात खान, नूर हसन, मोहम्मद नजरुल और अन्य गणमान्य उपस्थित हुए। कहाँ पे पना तलाश करें और दिखाई देता था जिससे हमें हमारा वजूद दिखाई देता था, जिससे दिखाई देता था जिससे हमें हमारा वजूद धुआंते शहर में क्या वो दिया तलाश करूं। और शेर आखिरी यहीं पर खत्म करूंगा कि खुलू से दिल ही मयसर नहीं तो क्या हासिल, खुलू से दिल ही मयसर नहीं तो क्या हासिल। खुद ही तलाश करें या खुदा तलाश करें, खुद ही तलाश करें या खुदा तलाश करें। बहुत शुक्रिया सर। नवारी से सर दो शेर का हुक्म हुआ है सर का, मैं सुना दे रहा हूँ। मुशायरे की सदर असलम बदर साहब, मेहमान खुसूसी डॉक्टर मोहम्मद ज़करिया साहब, शूरा कराम है अभी तक वो किधर होगा। दर्द दिल होता है कि दर्द जिगर होता है, एक मुअम्मा है अभी तक वो किधर होता है। और सिर्फ अल्फाज का जादू नहीं चलता दिल पर, सिर्फ अल्फाज का जादू। यौम जमहूरिया के हवाले से दो शेर ताकि आज के दिन का हक अदा हो जाए। धरती हो समंदर के गगन अपना है, धरती हो समंदर के गगन अपना है। हम हुस्ने चमन हैं ये चमन अपना है, हम हुस्ने चमन हैं ये चमन अपना है। तफरीक की दीवार गिराकर देखो, तफरीक की दीवार गिराकर देखो, सब लोग अपने हैं ये वतन अपना है, सब लोग अपने हैं ये वतन अपना है। और बड़ा यात्रा का चलन हिंदुस्तान के अंदर है, वो उस हवाले से आप दो शेर सुन लीजिए कि नहीं अच्छा किसी पे बार रहना, नहीं अच्छा किसी पे बार रहना, मगर आसा कहाँ खुददार रहना, मगर आसा कहाँ खुददार रहना। और शेर जो यात्रा से मुताल्लिक है वो शेर समाअत फरमाएंगे। मोहब्बत की दुकान खुलने लगी है, मोहब्बत की दुकान एक नारा लग रहा है काफिले में, कारवे में, यात्रा में। शेर समाअत फरमाइए कि शायद कि मोहब्बत की दुकान खुलने लगी है, फरेबो मक्र से होशियार रहना, फरेबो मक्र से होशियार रहना। और दो तीन शेर कि मेरी खुशियों पे वार करता है, मेरी खुशियों पे वार करता है, कितना अच्छा शिकार करता है, मेरी खुशियों पे वार करता है, कितना अच्छा शिकार करता है। अक्ल जिससे फरेब खाती है, अक्ल जिससे फरेब खाती है, उस पे दिल एतबार करता है। अक्ल जिससे फरेब खाती है सर, अक्ल जिससे फरेब खाती है, उस पे दिल एतबार करता है। और बस दो तीन शेर और मैं सुना रहा हूँ। सर आज का प्रोग्राम के बारे में बताएं। आज का प्रोग्राम 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया था। यहाँ सुबह से कई प्रोग्राम चल रहे थे और आज ये अंतिम प्रोग्राम मुशायरे के रूप में था। ये मुशायरा यहाँ कोविड की वजह से 2 साल तक बंद रहा, पहले भी होता था। इसमें इस शहर के जाने माने जितने शायर हैं उसमें से चुनिंदा शायरों ने शिरकत की, जिसमें कुछ नौजवान शायर भी थे और कुछ सीनियर शायर भी थे। उन्होंने अपना अपना कलाम यहाँ पेश किया। उसमें देशभक्ति
की शायरी भी थी, उसमें गणतंत्र दिवस के हवाले से भी शायरी थी, उसमें कुछ जो सरहद पर हमारे जवान शहीद होते हैं उनके बारे में भी था, और फिर जो शायरी होती है गज़ल की शायरी वो भी इसमें पेश की गई। सभी शायरों ने 12 शायर यहाँ थे और 12 शायरों ने अपने अपने किस रंग जगह पे हो रही है? ये सुंदरबन हाउसिंग वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से सुंदरबन फेज़ 2। ये प्रोग्राम मतलब कब से और कितने सालों से कर रहे हैं? ये पिछले 2 साल 3 साल तो बीच में 2 साल नहीं हुआ, उसके पहले 2 साल हुआ था, फिर इस साल हो रहा है। आज 26 जनवरी में आप झारखंडवासियों और देशवासियों को क्या संदेश देंगे? 26 जनवरी जो है वो गणतंत्र दिवस है, और गणतंत्र दिवस का मतलब है कि जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ। तो सच्ची बात यह है कि 15 अगस्त को भले ही हमारा देश आज़ाद हो गया था 47 में, लेकिन देश को सच्ची आज़ादी 1950 26 जनवरी को मिली, जब हमारा संविधान लागू हुआ। इसलिए कि बिना संविधान का देश था, और हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है कि हम इस संविधान को और ये जो आज़ादी हमको मिली है उसको बचा के रखें, उसको सुरक्षित रखें। नौजवानों को क्या संदेश देंगे? नौजवानों को ये संदेश देंगे कि संविधान को पढ़ें, संविधान को समझें, संविधान में जो बातें कही गई हैं उनको लागू कराने का प्रयास करें। अभी तक पूरा संविधान सच पूछे तो लागू हुआ नहीं है। संविधान बराबरी की बात करता है, संविधान सबको समान अवसर की बात करता है, लेकिन अभी हमारे समाज में समान अवसर सबको नहीं मिल पाया है। अभी छुआछूत है, अभी भेदभाव है। तो ये भेदभाव, ये छुआछूत और ये जिस तरह की भी दूरी है, ये दूरी जब तक नहीं मिटेगी तब तक सही मानों में गणतंत्र नहीं हो पाएगा हमारा देश। यानी हमारा देश आज़ादी तभी होगा जब हम भेदभाव खत्म करें। आज़ाद तो हो गया, आज़ाद है, भेदभाव से आज़ादी लेकिन भेदभाव से आज़ादी पाने के बाद ही असली आज़ादी होगी। सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अहमद बद्र है, मैं इसी सोसाइटी में रहता हूँ और करीम सिटी कॉलेज में पढ़ाता हूँ उर्दू। फिरोज़ खान, सुंदरबन फेज़ 2 तुलसी 152 का रहने वाला हूँ। आज हमारे यहाँ 26 जनवरी के मौके पे सुबह झंडा फहराया गया। सारे सोसाइटी के लोग और पत्रकार भी थे, उनका भी योगदान रहा। उसके बाद हमारे यहाँ शाम में शायर का प्रोग्राम किया गया और अच्छे से वो अंजाम दिया गया, और पत्रकार लोगों का भी सहयोग है कि वो आकर के हमारे जो प्रोग्राम था उसमें आके अपना कीमती वक्त दिए, और ये उम्मीद करता हूँ कि कल इसको अच्छे से लिख करके और डालें। मुख्य अतिथि में कौन कौन आए थे? मुख्य अतिथि में यहाँ के तो जो मेन हैं शायर असलम बदर साहब, और बहुत सारे शायर आए थे जो हमारे जमशेदपुर शहर के भी थे, बाहर के भी थे, और हमारे सोसाइटी के भी सारे लोग, सदर हो, सेक्रेटरी हो, प्रेसिडेंट हो, उन लोगों का भी बहुत कुर्बानी रही। और हमारे ख़ास करके ये नौजवान आतिफ बाबू जो हैं, इनका बहुत हर काम में और आज के भी दिन इनका बहुत कामयाब मेहनत रहा लोगों को जोड़ने का, और ख़ास करके जितने भी पत्रकार आए वो इन्हीं के ज़रिए आए। आप देश को क्या संदेश देना चाहते हैं? देश को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आज हमारे यहाँ ये पूरे देश, पूरे दुनिया में ये खुशी मनाई गई 26 जनवरी की। बस देश को यही संदेश देता हूँ कि इस देश में रहने वाले हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिल कर के आपस में भाई भाई, और इसी सब मिल कर के इस देश को तरक्की के तरफ, उन्नति के तरफ मेल मोहब्बत से, भाईचारगी से इस देश में रहे, और बाहर के मुल्कों दुश्मनों से हम अपने देश को मिलजुल करके और देश की रक्षा करें। बहुत बहुत शुक्रिया। एक मिनट बोलिए। खुशियों के फूल खिला करते हैं आंगनाई में, खुशियों के फूल खिला करते हैं आंगनाई में। मैं तो याद करता हूँ सुंदरबन के आप शायर के, आप पत्रकार को सुंदरबन के तन्हाई में। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। बताइएगा अपने बारे में ना।
अपना परिचय दीजिए। परिचय दीजिए। मेरा नाम संजय सोलोमन है। मैं उर्दू शायरी का शौक़ रखता हूँ। थोड़ा लाउडली बोलिएगा सर। मेरा नाम संजय सोलोमन है। उर्दू शायरी करता हूँ और कोशिश ही करता हूँ, अभी बुज़ुर्गों को देखकर सीख ही रहा हूँ। और आपका शौक कब से हुआ सर उर्दू सीखने का? उर्दू सीखने का कि देखिए, हमारी जो मेरी ज़बान, मैं इसको अपनी ज़बान कहता हूँ, उर्दू जो है, भले ही मेरी मादरी ज़बान नहीं रही है, लेकिन उर्दू से एक ऐसा गहरा नाता बन गया है कि इसे अपनी ही ज़बान कहता हूँ। हमेशा से ही घर से वो जो है पुराने गीत जो रहे हैं उनको सुनने का शौक़ था। और उस समय जो उर्दू के अल्फाज अधिक इस्तेमाल होते थे और उनमें एक मानी होता जो आज के गानों में आपको नहीं मिलेगा। आजकल के गानों में जो गीतों के जो मानी हैं, वो उस तरह के मानी जो पुराने गानों में होता था वो आजकल के गानों में आपको नहीं मिलेगा। तो पुराने गानों में जो मानी होते थे उससे जुड़ते थे, उससे कनेक्ट करते थे और इस तरह से मतलब जो है उर्दू की तरफ झुकाव हुआ मेरा। और उसके बाद फिर मैंने कई शायरों को भी पढ़ा, साहिल लुधियानवी, फैज़ अहमद फैज़, और उनको पढ़ने के बाद मैंने खुद भी शायरी करने की कोशिश, और बस अब तक कर ही रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ शायरी करने की। उर्दू एक बहुत प्यारी ज़बान है और इसे अक्सर जो है मज़हब से जोड़कर देखा जाता है। एक मज़हब से जोड़कर देखा जाता है कि ये मुसलमानों की ज़बान है, जबकि ऐसा नहीं है। हम एक लंबी फहरिस्त निकाल सकते हैं जिसमें फ़राग गोरखपुरी आते हैं, जिसमें मैं भी एक छोटा सा उसका हूँ। और इस तरह से मतलब जो है गांधी जी जो हमारे थे वो उर्दू ज़बान में लेटर्स लिखा करते थे। भगत सिंह जो है वो अपने लेटर्स उर्दू ज़बान में लिखते थे। तो इस तरह से उर्दू ज़बान जो है वो यहीं बनी है। उर्दू कहीं और से नहीं है। जो हमारी यहाँ की बोलियाँ थी उससे, उसके साथ में फ़ारसी अरबी के जो अल्फाज है वो मिल करके यहीं बनी है, यहीं पैदा हुई है और यहीं पे अपने उरूज पर पहुँची है। तो इसीलिए ये कहीं बाहर की ज़बान नहीं है। लेकिन जब मुल्क का बंटवारा हुआ तो उसके साथ साथ में ज़बान को भी बांटा गया और इसके साथ में आज तक ये बताया जाता है कि उर्दू जो है मुसलमानों की ज़बान है, हिंदी हिंदुओं की ज़बान है, जबकि ऐसा नहीं है। दोनों यहीं की ज़बान है। और आप कितने सालों से करते आ रहे हैं आपको सारे? ये मैं अपने कॉलेज के दिनों से करता आ रहा हूँ। कम से कम 5-6 साल हो गए हैं मुझे। जब कॉलेज में था, करीम सिटी कॉलेज में, तो वहाँ से वहाँ के कॉम्पिटिशन्स में लोगों को सुनकर, वहाँ के कॉम्पिटिशन्स में जाकर मुझे उर्दू के तरफ जो है मेरा रुझान, मेरा झुकाव हुआ और उसके बाद से मैंने लिखना सीखा, गुरु कौन रहे सर? आपके गुरु कौन रहे? मेरे गुरु प्रोफेसर गौहर अजीज़ साहब रहे हैं। उसके साथ के रहने वाले हैं? अहमद बैदर साहब है, उनका भी खासा हाथ है। तो ये यहीं के हैं, लोकल है, मानगो के रहने वाले, और मैं कदमा में रहता हूँ। आप आगे क्या करना चाह रहे हो सर? आगे बस मैं करता हूँ, मैं जो महसूस करता हूँ, बस ऐसा कोई ख़ास ये नहीं है कि मुझे। अब तक का बेहतरीन आपका कौन सा गाना या सॉन्ग रहा है उर्दू ज़बान में? मैं मुशायरा करता हूँ, मुशायरे में पढ़ता हूँ, शायरी करता हूँ और इसके साथ साथ में फ़िल्मों के लिए भी गीत लिखता हूँ और कुछ मकामी फ़िल्मों के लिए भी गीत लिखा है मैंने। कुछ गीत गुनगुना सकते हैं? कुछ शायरी गीत? तरन्नुम में तो नहीं करता हूँ, शायरी बोल सकते हैं 2 अल्फाज जो आपको। हाँ, शायरी अभी मैंने जो 2 लाइन सुनाया था कि ज़रा सा वक्त लगता है कोई रिश्ता बनाने में, कलेजा सूख जाता है मगर उसको निभाने में, किसी की याद जीवन भर किसी के साथ रहती है। अब आप देखिए कि यहाँ पे हिंदी का अल्फाज जीवन है, तो ऐसा मिला जुला करके यही हिंदुस्तानी ज़बान है जिसको हिंदी और उर्दू में बांटा जाता है। हमारे देश की खूबसूरती है सर। हाँ, कि इसमें ऐसा अलग कुछ नहीं है। आपको समझ आनी चाहिए बस बात कि ज़रा सा वक्त लगता है कोई रिश्ता बनाने में, कलेजा सूख जाता है मगर उसको निभाने में, किसी की याद जीवन भर किसी के साथ रहती है, किसी को पल नहीं लगता किसी को भूल जाने में। बहुत बढ़िया। चलिए, अच्छा लगा सर आपसे मिलकर, धन्यवाद।